होनी को कौन टाल सकता है। कुछ पल जो आज भी उसी तरह तरोताजा हैं, जैसे कल की ही बात हो। उस हादसे को शब्दों का रूप तो तभी दे दिया था, पर कागज पर उतारने में समय लग गया। बहुत ही छोटी सी कहानी थी यही। 7-8 वर्ष की। हर रोज दोपहर को पड़ोस के बच्चे इकट्ठे होकर आम के पेड़ों के पास खेलते थे। उस दिन होनी को होना ही था। बड़ा प्यारा सा नाम था उसका, भूमू, जो हर दरवाजे पर गया कि कोई तो बच्चा उसके साथ खेले, मगर कोई भी बच्चा खेलने के लिए घर से बाहर नहीं आया। वो अकेला ही गली और बाजार से गुजरता हुआ तालाब के रास्ते की ओर जाने लगा। उस गर्मी की दोपहर में सब घरों में आराम कर रहे थे, अपनी ही धुन में वह जा रहा था कि भीखू ने उसे आवाज दी। थोड़ी देर बाद भीखू जिद करने लगा कि चलो तालाब पर पानी पीकर फिर खेलेंगे। दोनों तालाब की ओर गए। पानी पिया। अचानक भूमू का पैर फिसल गया और वो तालाब में गिर गया। भीखू डर गया। उस वक्त आसपास कोई नहीं था। भीखू वहाँ से भाग गया। वो बहुत सहमा हुआ था। उसने किसी को कुछ नहीं बताया। शाम को जब गांव की औरतें पानी भरने गई तो तालाब में तैरती हुई लाश को देखकर चिल्ला पड़ी। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। भोमू की लाश फूलकर तैर रही थी। उसे हॉस्पिटल लेकर गए, परंतु सब बेकार गया। मौत के पंजे से उसे कोई नहीं बचा सका। वो मासूम 6 साल का बच्चा सब साथियों को छोड़कर चला गया। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि अंतिम बार उसे देख लूं। मुझे यकीन नहीं होता कि वो इस दुनिया में नहीं है। काश उस दिन कोई उसके साथ खेलने लग जाता तो ऐसा न होता। आज भी जब वो हादसा याद आता है तो दिल भर उठता है। तो मित्रों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि भगवान का लिखा कोई भी नहीं टाल सकता। होनी तो होकर रहती है।